बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला वचन नंबर 88। पूर्ण ज्ञान उस जगह जाकर प्राप्त होगा जहां ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाए वो ज्ञेय है, और दोनों के बीच में ज्ञान की धार होती है। जहां ये तीनों एक हो जाएं, वहां पूर्ण ज्ञान और निर्वियोग योग है। योग तो सब जगह होता है, बिना योग के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मगर वह सब निर्वियोग योग नहीं है। सत्य देश में पहुंचकर निर्वियोग योग है, वहीं पूर्ण ज्ञान है। निर्वियोग योग से बढ़कर अभेद योग होता है। जिस कदर ज्ञाता और ज्ञेय में दूरी और फासला है, उसी कदर ज्ञान में कमी और खराबी है। जिस जगह किसी सबब से कोई नतीजा पैदा हो वहां यानी कॉज और इफेक्ट की रचना में पूर्ण ज्ञान और आनंद नहीं है। जिस रचना करने वाली धार का ऊपर जिक्र किया गया है, उसका काम विस्तार करना है, आबादी बसाना है, और उस आबादी की इतनी संभाल करना कि वो कायम रहे, ज्यादा बिगाड़ न होने पावे, निस्तार है। पहले विस्तार होता है, फिर बहुत काल के बाद उसमें बिगाड़ पैदा हो जाने पर उसमें निस्तार की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बिगाड़ होने पर वह रचना कायम नहीं रह सकती। निस्तार के बाद उबार और उद्धार होता है। इस तरह से विस्तार, निस्तार, उबार और उद्धार चार हैं। हर रचना में ये चारों प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं। मसलन पेड़ का फलना फूलना विस्तार है, सूखी और बेकार पत्तियों वगैरह का झड़ जाना ताकि नई पत्तियां और शाखें निकलें, निस्तार है। निस्तार और उबार के बाद, विस्तार और निस्तार के बाद कोई काल के पश्चात वह पेड़ सूखने लगता है, ये उसका उबार है। वह पेड़ ही न रहे, गिर जाए, उसमें से कुल चैतन्यता खिंच जाए, ये उसका उद्धार है। चैतन्य का खिंचकर अपने से परे में लय होना उस दर्जे का उद्धार है। उबार और उद्धार की कार्रवाई रचना करने वाली धार नहीं कर सकती, उसके लिए दूसरी धार आने की जरूरत है। जो चीज जल में, समुद्र में नीचे दबी हुई और फंसी हुई पड़ी है, उसको निकालकर ऊपर सतह पर ले आना और वह तैरने लगे, ये उबार है। इसका नाम मुक्ति भी है। मुक्ति उद्धार नहीं है। मुक्ति हो जाने से यानी छूट जाने से उद्धार नहीं हो जाता। वह चीज सतह पर तैरने लगी, अब उसका मंडल और स्थान बदल देना यानी उसको सतह पर से उठाकर अपने स्थान में पहुंचा देना उद्धार है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में निजधाम। जो रचना जिस धनी के मातहत और शासन में है, उसका उबार और उद्धार करने के लिए वो धनी अपनी कलाएं भेजता है, और जब बहुत से अधिकारी जीव उसके पद में पहुंचाने के लायक पैदा हो जाते हैं, तब खुद अवतार लेकर भी आता है। यहाँ उद्धार से मतलब अपने दर्जे के उद्धार से है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमी जो कोई रद्दो बदल, फेरफार, सुधार या यहाँ की हुकूमत बदलने वगैरह की कार्रवाई करते हैं, और जिनकी मातहती में सब लोग चलते हैं और उनकी कार्रवाई में साथ देते हैं, वो ऊपर से इस रचना के किसी धनी की ताकत लेकर आते हैं। उस खास काम के करने के लिए वो उस धनी की कला है। जिन जिन शख्सों में उस तरह की कार्रवाई करने का मादा है, वह सब उसके साथ हो लेते हैं और जैसा वो कहे करते हैं। उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का असर सब पर पड़ता है। वह इस दुनिया में पूछते हैं,
चाहे महात्मा के नाम से पूजें और चाहे बड़े राजनीतिज्ञ और विद्वान के नाम से। असल में वह उस धनी की कला है। बिना ऊपर की ताकत आए हुए यहां कोई मार्के का काम नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने समय समय पर जीवों के अधिकार के अनुसार क्रम से अवतार लिए। पहले मत्स्य अवतार हुआ, ये मध्य चक्र का अवतार है। मध्य से रचना होती है। फिर कच्छ हुआ, तब नाभि चक्र का 12 अवतार हुआ। ये 12 रूप ब्रह्म का अवतार है। इस चक्र पर बड़ी भारी अग्नि पैदा होती है, इसको जठराग्नि कहा है। हाल मालूम न होने की वजह से लोग ऐसा कहते हैं कि गर्भ में मांस के लोथड़े को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, जठराग्नि की बड़ी भारी तकलीफ होती है। संत साध महात्माओं ने जो बयान किया है कि गर्भ में बड़ी तकलीफ होती है, सो गलत नहीं है, सच है। उस देह में आने वाली जो सूरत है वो सहजदल कमल में रहती है। उसको सब खबर रहती है कि क्या क्या तकलीफ गुजर रही है। तब वो जैसा कि साध महात्माओं ने बयान किया है, मालिक से वायदा करती है कि अब मैं पाप कर्म नहीं करूंगी, तुम्हारी भक्ति कमाऊंगी ताकि योनि बास न मिले और ये जठराग्नि की तकलीफ फिर न भोगनी पड़े। मगर उसके बाद एक ऐसे भुलावे के घाट से गुजरना पड़ता है कि सब भूल जाती है। इसमें मसलहत है। मालिक को ये मंजूर है कि इसकी कुल सोई हुई चैतन्यता जागे और ये पूर्ण अंग में बाहोश हो। उस वक्त जो ये वायदा करती है, कुछ होश और कुछ बेहोशी की हालत में रहती है। ये मालिक को मंजूर नहीं है। यहाँ सब प्रकार की कार्रवाई करके और सब तरह के तजुर्बे करके इसकी कुल चैतन्यता जागे, यह मालिक की मौज है। डॉक्टरों ने भी पता लगाया है कि अंदर पेट में इतनी गर्मी पैदा होती है कि अगर वो बाहर पैदा हो या अंदर उसको शांत करने के लिए श्लेष्मा की शीतल धार न आवे तो वह शरीर को जलाने के लिए काफी है। अगर इतनी अग्नि न पैदा हो तो खाना हजम नहीं हो सकता और न अनेक प्रकार के रस पैदा हो सकते हैं जिनकी शरीर को जरूरत होती है। कोई केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन ऐसा नहीं है जो बाहर होता हो और इस शरीर रूपी रसायनशाला में न होता हो। सब परिवर्तन, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें अंदर हो रहे हैं। 12 के बाद हृदय चक्र का नरसिंह अवतार हुआ। इस चक्र के देवता का नाम पशुपति है। ये पशुपति महादेव भी कहलाता है। ऊपर जो 3 देवताओं के मूल रूप हैं, उनकी नीचे के 3 चक्रों पर छाया है। ये छाया रूप का महादेव है। इस चक्र पर सिमटने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका नाम पशुपति है। मनुष्य की मृत्यु और जन्म ज्योत के सन्मुख पहुंचकर होते हैं। ज्योत के दर्शन करके आता है और मृत्यु के वक्त जब तक ज्योत के सामने न जावे तब तक पूरी तौर पर देह की मृत्यु नहीं होती। चाहे कैसा ही आदमी क्यों न हो, ज्योत के दर्शन करके आया है और मौत के वक्त फिर ज्योत के दर्शन करेगा। इस तरह क्रम से अवतार होते होते सबसे आखिर में 16 कला के ब्रह्म के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण महाराज हुए। ब्रह्मांड में काल प्रधान है और पिंड में माया प्रधान है। वही शक्ति है जिसको शिव शक्ति भी कहते हैं। शक्ति के उपासकों ने शक्ति को शिव के ही ऊपर माना है। पहले पिंड देश के अवतार हुए, फिर ब्रह्मांड के अवतार हुए और श्री कृष्ण महाराज ब्रह्मांड के आखिरी और पूर्ण अवतार थे। इसी तरह से जब पिंड और ब्रह्मांड के धनी अवतार हो चुके, तब जाल देश में लौटने वाली सुरतों का उद्धार करने के लिए जाल देश के अवतार होने का वक्त आया। वो सुरतें जाल देश में लौटेंगी
जिनकी कुल चैतन्यता यहाँ कार्रवाई करने में नहीं खर्च हो गई है। यहाँ कार्रवाई करने में बहुत ही कम चैतन्यता खर्च हुई है, बाकी सब सोई हुई पड़ी है। ऐसी सुरतों की सोई हुई चैतन्यता जगाकर वो दयाल देश में पहुंचाई जावेंगी। जब उनका वक्त आया तब दयाल देश के कलाएं साध महात्मा आए और फिर संत अवतार लेकर आए। अगर कोई ये कहे कि जब सुरतों के लौटने का वक्त आया तब मालिक यहाँ अवतार लेकर आया, उससे पहले तो आया नहीं, फिर इसमें मालिक का क्या एहसान है, ये कहना ठीक नहीं है। मालिक को तो किसी पर एहसान नहीं करना है, मगर वक्त आने पर भी सूरत अपने आप नहीं लौट सकती जब तक मालिक अवतार लेकर न आवे और अपनी मदद न दे, तब तक सूरत का लौटना नामुमकिन है। ये प्रथम सीढ़ी गुरु की जरूरत की बयान कर दी गई है, इसमें अभी बहुत शरह करने की जरूरत है।